नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। बीएसएससी प्रथम इंटर ये संयुक्त परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने कल ट्विटर पर अभियान चलाया था। आपको बता दें कि यह वैकेंसी 2014 में आई थी, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी अभ्यर्थियों का काउंसलिंग अभी तक नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि यह वैकेंसी 2014 में आई थी। पेपर लीक की वजह से एक बार परीक्षा कैंसिल भी हो गई। फिर 2018 में इसकी परीक्षा आयोजित किया गया। 2020 में रिजल्ट प्रकाशित किया गया। फिर 2021 में टाइपिंग और आंसू लेखन की परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन अभी तक इसका काउंसलिंग नहीं हुआ है। आयोग की तरफ से भी कोई जवाब अभ्यर्थियों को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों ने कल ट्विटर पर ट्रेंड कराया था। अब इसको लेकर रवीश कुमार ने भी अपने फेसबुक पेज से अभ्यर्थियों के नाम एक संवाद लिखा है। रवीश कुमार क्या कुछ लिखते हैं, हम आपको बताते हैं। रवीश कुमार अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखते हैं, बिहार के युवाओं से संक्षिप्त संवाद बीएसएससी के बहाने ट्विटर पर ट्रेंड कराने से कुछ नहीं होता, आप समय क्यों बर्बाद करते हैं। ट्विटर जवाबदेही और जागरूकता का मंच बना हुआ है। लोगों को लगता है कि ट्रेंड कराने से सरकार जाग जाएगी। जो सरकार आपको सुलाए रखने के लिए रात दिन मेहनत करती हो, वो भला ट्रेंड कराने से क्यों जाएगी। थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए कि ट्विटर पर होने वाले ट्रेंड की क्या हालत है। वही हालत है जो जंतर मंतर या राज्यों के सचिवालय के बाहर होने वाले प्रदर्शनों की है। ट्विटर एक अतिरिक्त मंच भर है। रही बात सरकारी भर्ती परीक्षाओं की, तो उस पर मेरे पास नया बोलने के लिए कुछ नहीं है। जनता का काम वोट के समय दारू, पैसा, जाति और धर्म के आधार पर फैसला करना रह गया है। कोई एक कसूरवार नहीं, लेकिन सब एक दूसरे की गलती की सजा भुगत रहे हैं। राजनीतिक नीतियों से लेकर तो होती नहीं, इसलिए हर राज्य में इन दिनों खाते में पैसे भेजने की योजना है। केंद्र में भी है। स्कूल बर्बाद हो लेकिन ड्रेस के नाम पर 300 रुपया आ जाए। अस्पताल न हो लेकिन बीमा कार्ड आ जाए तो लोग खुश हो जाते हैं। वोट देने के लिए मार किए रहते हैं कि कुछ तो दिया। एक से एक घटिया नेता कई साल से चुनाव जीते आ रहे हैं। सबको दिख रहा है कि सारे संसाधनों पर उनका कब्जा हो रहा है, लेकिन सब मिलकर उन्हें जिता रहे हैं। जाति और धर्म, मूर्ति और स्मारक की राजनीति आपको इतना ही देगी। आप फंस गए हैं। ट्रेंड कराने या खबर छापने से कुछ नहीं होता। आप भी अखबार पढ़ते हैं, आपको किसी और की खबरों से फर्क पड़ता है क्या। मैं एक उदाहरण के तौर पर कहता हूं, धारा 370 में हिंदी प्रदेशों के युवाओं को बर्बाद कर दिया, और अब भी कारण है कि, लेकिन इसके जरिए आपको बताना चाहता हूं कि एक राज्य की समस्या को लेकर अपने पड़ोस में नफरत फैलाने से पहले कितनों ने धारा 370 का अध्ययन किया होगा। लेकिन इसके नाम पर झुंड में सब बदल जाएंगे। राजनीति में जब तक फैसले उसी तरह के आवेश के लिए जाएंगे, नीतियों को समझने के लिए अवसर पैदा नहीं होंगे। बिहार ने साबित किया है कि रोजगार मुद्दा नहीं। पहली बार रोजगार के सवाल पर चुनाव होता लगा, लेकिन युवाओं ने यह मुद्दा समाप्त कर दिया। अगर यह मुद्दा सत्ता पलटने में सफल होता तो पूरे देश में कांग्रेस, बीजेपी, आप, तृणमूल सबकी सरकारों के होश उड़ जाते। भले ही नई सरकार रोजगार नहीं देती, लेकिन इस मुद्दे के डर से राजनीति कांपती है। रोजगार के मुद्दे के लिए बिहार विधानसभा चुनाव आखिरी टेस्ट है। यह मुद्दा आप लोगों ने ही लाठियां खाकर खड़ा किया और आपने ही खत्म कर दिया। ऐसा ही मौका 2019 में आया था, जब रोजगार का मुद्दा बन रहा था, लेकिन आप याद कीजिए कि आप उस मुद्दे को छोड़कर आप क्या चर्चा कर रहे थे। मेरी बात सही साबित करने के लिए और मुझे सुनने का शुक्रिया। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप जाति और धर्म की राजनीति में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। मैं तो इसके विरोध में हूं, लेकिन आपसे अपील नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि आप वही करेंगे जो आपको अच्छा लगेगा, वही कीजिए। इसे सिर्फ निजी संबंध में न देखें, बल्कि व्यापक संदर्भ में देखेंगे तो पता चलेगा कि
सब वही कर रहे हैं, जाति और धर्म की राजनीति करते रहें, उसमें कम से कम मानसिक और बौद्धिक सुख तो मिलेगा। सहमति का विचार लोकतंत्र का आधार है, क्योंकि लोकतंत्र में व्यक्ति को महत्वपूर्ण समझा जाता है। लेकिन अब लोकतांत्रिक मूल्यों को हत्या के साथ साथ मूल अधिकारियों का भी हनन होने लगा है। आजीविका का अधिकार, सामान्य जनक जीवन जीने के लिए जरूरी है। क्या हम सच में समान जीवन जी रहे हैं? कड़ी मेहनत और गला काट प्रतियोगिता के बीच एक अभ्यर्थी अपने जीवन जीने की कला को भी भूल चुका है। ऐसे में सरकार द्वारा पोषित चंद संस्थाएं हमारे जीवन को बद से बदतर बनाने में तुली हुई है। बीएसएससी अपनी बहाली को 7 साल से पूरा नहीं करवा पा रहा है। भर्ती परीक्षा पूरी होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है। बीपीएससी हर परीक्षाओं में कुछ गलत सवाल छाप दे रही है तो बीपीएसएससी का पेपर लीक हो जाता है। एसटीटी, फिजिकल टीचर तथा अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें अलग ही दांवपेच चल रहा है। क्यों हमारी प्रतियोगी परीक्षा लेने वाली ये संस्थाएं निष्पक्ष, नियमित और जवाबदेही नहीं है? क्यों सरकार इस मुद्दे पर चुप है? सर, हम लोग ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं, मंत्री और उप मुख्यमंत्री के चक्कर लगा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है, क्या करे? सर, आप ही बताएं। अब तो परीक्षा दे भी दिए, पास भी कर गए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिए। 7 महीने बीत गए, ना ज्वाइनिंग मिल रहा है, नहीं इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन आ रहा है। ज्वाइनिंग देंगे या नहीं? उप मुख्यमंत्री जी, जिनके अंतर्गत नगर एवं आवास विभाग है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बातों से लगता है कि वैकेंसी ही रद्द हो जाएगी। एक संविदा की बहाली के लिए 2200 रुपये के लिए सारा परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी तामझाम भी करवाए, कुछ बता भी नहीं रहे हैं। सिटी मैनेजर अभ्यर्थी, नगर एवं विकास विभाग, बिहार। तो रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए अभ्यर्थियों से संवाद किया है। उन्होंने कहा है कि ट्विटर पर ट्रेंड कराने से कुछ नहीं होता, क्योंकि सरकार बात सुनने वाली नहीं है। के साथ ही साथ अब देखने वाली बात होगी कि रवीश कुमार के इस पोस्ट के बाद क्या अभ्यर्थियों को न्याय मिल पाता है या नहीं। बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।